प्रेम के साथ कथा का रसपान करिए। और हम आपसे कहेंगे कि जब तक कथा चल रही है, समय है तो तब तक बैठिए। जितना समय प्रभु के पास बैठोगे अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समय है तो 2 घंटे 3 घंटे मत बैठो। जब तक बैठो तब तक आप कथा में मत बैठो, कथा आप में बैठ जाए। सुनना और सुनाना दोनों सार्थक हो जाएगा, दोनों सार्थक हो जाएगा। भूल जाइए दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मन लगा लीजिए प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में। आइए बड़े भाव के साथ 2 बार ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करेंगे, तदुपरांत आगे की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सांवरिया सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर श्री नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नंद सात्मज उत्पन्न जाता है लादो महामना। ये नहीं लिखा कि नंद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, शब्दों पर ध्यान देना। नंदस आत्मज उत्पन्न, ये नहीं लिखा नंदस पुत्रोत उत्पन्ना। आत्मज लिखा है, आत्मज। प्रहलाद अर्थात पुत्र नहीं, भगवान स्वयं आनंद रूप ही अवतार लेकर आया है, अवतार लेकर आया है। खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, और रहे भी क्यों भैया, जब साक्षात आनंद का सागर ही अवतार लेकर आ गया तो खुशियों का ठिकाना कहाँ से रह जाएगा। नंद बाबा बड़े आनंद के साथ बधाई गाते हैं, बधाई लुटाते हैं, और जो आता है विप्र जो आवई वेद सुनावई। पंडित जी लोग आते हैं, वेद मंत्र का पाठ करते हैं। आहो य विप्र वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृता। पंडित जी लोग आते हैं, पंडित जी लोग क्या करते हैं, वेद मंत्र करते हैं। वाचित्वा स्वस्तिवेनम, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। स्वस्ति वाचन जानते हैं, जब मंगलिक कार्य करते हैं तो उसमें स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। हरि ओम स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धसर्वा। क्यों आचार्य जी सही पढ़ रहा हूँ? हाँ, गलत हो तो बता देना, गुरु जी हमें मालूम नहीं है, हम मूर्ख बालक। स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। कोई गलतियां हो जाए तो महाराज माफ कर देना, क्योंकि छोटे से बालक मूर्खा नामक ग्रगण्यों में, अगर इस पूरी टीम में सबसे ज्यादा मूर्ख कोई है तो मैं ही हूँ। मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई, सब विद्वान है। ये सब हमको ठोक पीट कर बताते रहते, भाई हम बोलते रहते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, नंदस आत्मज उत्पन्ना, ये नहीं लिखा नंद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नंदस आत्मज अर्थात आत्मा वही जायते सा पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। उत्पन्ना, उत्पन्ना माने उत्पन्न हुए, आह्लाद माने आनंद। आज साक्षात भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। पंडित जी लोग आते हैं, बढ़िया स्तुति वाचन पाठ करते हैं और पंडित जी जो मांगता है उसको सब कुछ दे दिया जाता है, सब कुछ। एक सखी आई और एक सखी ने कहा, बहन मेरे घर में ये नहीं है, 9 लखा हार चाहिए, उसने दे दिया। एक ने देखा, अच्छा ये 9 लखा हार लेके आई है, चलो मैं भी चलती हूँ। वो गई, उसने कहा मुझे भी चाहिए। मैया ने कहा बताओ क्या चाहिए? हार? बोले नहीं, 9 लखा हार, कहीं सोना चांदी हीरा जवाहरात, कहने का भाव जो जो मांगता है सो पाता है। 7 सोने के पहाड़ बनाए हैं, उन पर तिल लग दिया और उन पहाड़ों को रख दिया, जाओ लूट लो, जिसको जितना लेना हो लेते रहो, लेते रहो, लूटते रहो। उसी में एक भगवान की परम भक्त गोपी थी, गोपी वो भी चल दी अपने घर से। बोली सब लोग चलते हैं, सब लोग ला रहे हैं, चलो हम भी लेके आते हैं। वो भी गोपी आई, उस गोपी ने कहा हमको भी दीजिए मैया। मैया ने क्या बताओ? कपड़ा मांगो, हीरा मांगो, जो मांगोगी सो हाजिर है। अरे बहन तू आज जो बता वो मैं देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ लाला हुआ है, लाला। धोती कपड़ा मकान दुकान रोटी हीरा जवाहरात जो मांग। इन्होंने सोचा रहने के लिए घर में जमीन चाहिए, उसने कहा नहीं। बोले अच्छा शर्मा रही, मकान चाहिए? बोले नहीं। बोले दुकान चाहिए? बोले नहीं। बोले अच्छा आभूषण चाहिए? बोले नहीं। बोले हीरा चाहिए? बोले नहीं। बोले जवाहरात चाहिए? बोले नहीं। मैया यशोदा ने कहा 20 मिनट हो गए तो एक खड़े खड़ी, तू कछू ना मांग रही तो एक का चाहिए, एक बार बोल के तो देख। अरे मैं इस समय मेरे भवन में जो कुछ है मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। इसने कहा मैया दोगी? कहा हाँ बिल्कुल दूंगी। कहा मैया बाद में पलट मत जाना। कहा नहीं बिल्कुल नहीं पलटूंगी। कहा मैया दे दोगी? बोले हाँ। बोले देखो ये सब नश्वर है, ना तो मुझे मकान चाहिए। बोले क्यों? बोले अंबरई, प्रभु ने हमारा अंबर बना के रखा है। तुमने कहा पलंग? मुझे पलंग भी नहीं चाहिए, हमारे परमात्मा ने बहुत बड़ा पलंग बिछा के रखा है। धरती एक बिछौना बनी है, सबसे बड़ी धरती ही बिछौना है। और चाहे महाराज कितना भी डबल बेड सिंगल बेड चारपाई किस पर भी सो, एक ना एक दिन जमीन का बिछौना जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जमीन से जुड़कर रहिए प्यारे, जमीन से जुड़कर रहिए। उसने कहा मैया मुझे ये आभूषण भी नहीं चाहिए। आपने कहा ये आभूषण? मुझे आभूषण नहीं चाहिए, मेरे पास प्रभु की भक्ति रूपी आभूषण पहले से ही है। हाँ माँ दे दोगी? मैया ने कहा बावरी कई बार बोल चुकी हूँ, जो मांगेगी सो दूंगी। बोले दे दोगी? बोले हाँ। बोले देखो माँ मुझे ये हीरा जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे सकती है तो बस अपना लाला एक बार मेरी गोदी में डाल दे। अगर तूने मेरी गोद में इस लाला को डाल दिया मैं समझूंगी सब कुछ मिल गया। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा देखो कितनी चालाक है, गागर में ही सागर भर रही है, ना कुछ मांगते हुए भी सब कुछ मांग रही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने राजा की कथा बताई थी, परमात्मा जब तीनों लोगों का मालिक ही उसकी गोद में आ गया तो सारा संसार ही उसका हो गया, सारा संसार ही। वो मूर्ख लोग हैं जो दुनियादारी में भटकते रहते हैं। एक गोपी ने कहा अब हम भी यही लेंगे। एक गोपी लेकर जा रही थी हीरा, बोली ये नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण रूपी हीरा चाहिए। कहने का भाव बढ़िया सुंदर सुंदर तरीके से बधाई गाई जा रही है। नंद भवन का आनंद ही अलग है। कैसा? ओ नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे। हाँ
नंद भवन में उड़ रही धूल धूल। दोनों हाथ उठाकर श्री राधे। मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ओ मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी। मस्ती में झूमते हुए श्री राधे। भक्त बड़ा सुंदर भाव देता है। जो आता है और मधुकुल्याम घृतकुल्याम पयकुल्याम परिपूर्णताम, अर्थात जो जैसे ही सुनता है, कोई शहद लेकर आ जाता है, किसी के हाथ में शहद की मटकी पड़ी वही बधाई देने के लिए, काहे के हाथ में घी की मटकी तो वो घी लेके दौड़ पड़ता है। मधुकुल्याम घृतकुल्याम पयकुल्याम, किसी के हाथ में पय माने दूध, दुग्ध की मटकी पड़ी है, वो मटकी लेकर दौड़ पड़ता है। कहने का भाव, जिसके हाथ में जो वस्तु आती है वही वस्तु अपने प्रभु को देने के लिए लौट पड़ते हैं। धीरे 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 आनंद उत्सव मनता रहा और आनंद उत्सव मनाते मनाते आज 6 दिन हो गए। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर तो नंदोत्सव चल रहा है, बढ़िया बधाई गा जा रहे हैं। उधर चलिए, उधर क्या हो रहा है, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। क्यों? क्योंकि गोकुल कोई छोटा मोटा तो है नहीं, एक नगर है, और ऐसे कैसे पता किया जाए कि मेरा शत्रु वही है। भाई 1 सेकंड में न जाने भारत में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कि पता कैसे चलेगा कि हमारा शत्रु कौन है। क्योंकि उस अष्टमी की रात्रि में न जाने नगर में कितने कितने बच्चों ने जन्म लिया हो। अपना शत्रु कैसे? भाई कोई व्यक्ति कह दे कल्लुआ में इस व्यक्ति के यहाँ ये वो व्यक्ति है, तो आप जाकर पता कर लेंगे, लेकिन आपको कभी आप यहाँ आए नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम, तो ढूंढोगे कैसे? अब वो व्यक्ति को कैसे ढूंढा जाए? बड़ी चिंता में है, बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, मंत्री संतरी सभी को बुलाया और सबसे कहता है बताओ। इतने में इसकी एक मुंह बोली बहन है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? पूतना। ना को नाम पूतना नहीं है इसका नाम रियल नाम, जैसे कभी कभी नाम क्या होते हैं, घर का नाम कुछ और होता है और बाहर का नाम कुछ और होता है। इसका नाम पूतना नहीं, इसका रियल नाम क्या है? रियल इसका वास्तविक नाम क्या है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, ये बकासुर की बहन, इसका नाम है बकी। बकी नाम पूतना। इसका नाम पूतना क्यों पड़ा ये भी बता दें, बता दें। ओ पंचायती मैया बता दें। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राम राम। लोरी सुनाऊं? सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नींद आ रही है? लोरी सुनाऊं मैया कि पूतना का नाम बताऊं? ध्यान दीजिएगा, इसे पूतना क्यों कहते हैं? पूतना आपने देखा होगा, हमारे आपके गांव में छोटे छोटे बच्चों को माताएं क्या बोलती हैं? ये मेरा पूत है, पूत, मेरा पूत है, लाड़ से बोलते हैं ना पूत। देखो 3 अर्थ देंगे, लौकिक, वैदिक और सब ग्रामीण अंचल वाला। सबसे पहले सीधा गांव का अर्थ समझिए। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं।
जो पवित्र नहीं है उसको कहते हैं पूतना। दूसरा अर्थ पूतना, अर्थात ये कहती है मेरे पुत्र नहीं है, अर्थात मेरे पुत्र नहीं है तो मैं दूसरे का भी पुत्र नहीं देख सकती, इसलिए इसका नाम है पूतना। जिसके पुत्र को देखती है उसको मार देती है, इसलिए कहती है पूतना। तीसरा अर्थ समझिए, जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो संस्कृत को समझते हैं, पूतान पवित्रान नयति खंडयति दयति इति सा पूतना। पूतान पवित्रान खंडयति दयति इति सा पूतना। जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, पूतान पवित्रान अर्थात जो किसी के पुत्र को नहीं देख सकती है, पवित्रान जो पवित्र नहीं है, खंडयति उसका खंडन कर देती है, अशुद्धि में रहती है, उसको कहते हैं पूतना। और गांव की भाषा में सीधा अर्थ समझे तो पूतना, जो जिसके पूतना हो वो कहते हैं पूतना। ये पूतना, लेकिन इसका रियल नाम बकी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये बकासुर की बहन बकी है, बकी, लेकिन ये काम ऐसे करने लगी, इसका नाम इसलिए पूतना हो गया। कंस की सभा में सभी लोग बैठे हैं, बड़ी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, सांसद सत्र चल रहा है, लेकिन कोई मंत्री संतरी ये नहीं बता पा रहा है कि महाराज कैसे ये बिल पारित किया जाए, किस तरीके से ढूंढा जाए। अब मन में विचार किया, तब तक पूतना आई। पूतना ने कहा भैया क्यों चिंता में हो, क्या हो गया? अरे तुमको तो मुस्कुराना चाहिए, चिंता कर रहे हो। इसने कहा जिसको मालूम है, जिसका काल जन्म ले चुका है उसको हंसी आएगी। बोले आकाशवाणी ने बताया था, उस कन्या ने बताया था, तो तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, इसलिए अब गोकुल में मैं कैसे पता करूंगा। पूतना ने कहा अरे भैया क्यों चिंता करते हो, ये इन सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं वहां तक पहुंचेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी और मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगी। कंस ने कहा कैसे जाओगी? पूतना ने कहा देखो इधर क्या हुआ। जैसे ही पूतना ने कहा देखो हम जाएंगे स्तन पर, अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएंगे, विष लगाकर जाएंगे। और गोकुल में जितने बच्चे अष्टमी की रात्रि में जन्म लिया, अष्टमी नहीं आज तक की रात्रि में जितने बच्चों ने जन्म लिया है, चुपके से जाऊंगी, स्तनपान कराऊंगी, सबको मार दूंगी। और जब सबको मार दूंगी उसमें तुम्हारा शत्रु भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लेकिन इस पूतना को कौन समझाए? जहां से राक्षसों की बुद्धि समाप्त होती है वहीं से मेरे प्रभु की प्रारंभ हो जाती है। जिसके भक्त का बाल माँ का दुनिया नहीं कर सकती, जिसके भक्त को अग्नि से जलाया, जिसके भक्त को पर्वत से गिराया, जिसके भक्त को जो अपने भक्त की पुत्र की भांति रक्षा करता है, उसे कौन मिटा सकता है, कौन मार सकता है? जो करतुम अन्यथा करतुम समर्था सा ईश्वरा है, उस ईश्वर को कौन मार सकता है? जैसे ही पूतना ने कहा, कंस ने कहा अच्छा ये तो बात ठीक है, लेकिन कंस ने कहा और तुम कैसे जाओगी? क्योंकि गोकुल की गोपिकाओं का स्वरूप अलग है, गोकुल की गोपिकाएं अलग हैं। इसने कहा हमारे पास राक्षसी विद्या है। गई और राक्षसी विद्या के द्वारा इसने बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया है। सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि त्रिभुवन को मोहित कर रहा है। सुंदर सुंदर स्वरूप बना लिया है। पहले तो बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े नाखून थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, लेकिन राक्षसों में माया होती है, माया के द्वारा इसने बड़ा ही सुंदर रूप बनाया। कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। जो मैंने बताया था पूतना बाल घातनी में ही इसका उत्तर है। कंसेन, कंस माने कंस के द्वारा, कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना बाल घातनी माने बालकों की हत्यारिन, बालकों को मारने वाली। पुरग्राम ब्रजादिषु, पुरग्राम ब्रजादिषु अर्थात जो गोकुल के गांव इत्यादि हैं, उनमें जो मथुरा ब्रज के जो गांव हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चों को स्तनपान कराने के बहाने जाती है, मारती हुई चली आ रही। पुरग्राम ब्रजादिषु, ब्रज के जो गांव हैं उनमें सबको मारती हुई आ गई। कहां? गोप जी के द्वार, नंद जी के द्वार। अब देखिए इसने देखा नंद जी के दरवाजे पर। अब ये आती जैसे ही आई तो इसने क्या देखा, अरे ये तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। एक बड़ा सा दरवाजा है, उसके अंदर सब चले जा रहे हैं। जैसे कभी शादी विवाह फंक्शन इत्यादि होता है तो एक द्वार बना देते हैं, द्वार
स्वागत द्वार बना देते हैं तो भीड़ उसमें ही जाती है, स्वागत के लिए जाते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से इन्होंने क्या देखा कि हजारों की संख्या में गोपिकाएं आ रही हैं, भीड़ आ रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हजारों की संख्या में। तो इसने मन में विचार किया, लग रहा है यहाँ भी कुछ है, चलो देखते हैं। इसने किसी से पूछा, भैया यहाँ का भयो? तो एक ने कहा, दारी के तो है ना मालूम, अरे नंद के लाला भयो है, लाला भाई। उसने कहा ठीक है, बन गया काम, चलते हैं। और उन्हीं की भीड़ में हो गई। अब मथुरावासी, अब जो गोकुलवासी थे वो देखते हैं ये लंबी तड़ंगी गोपी कहाँ से आ गई। ब्रजवासी मन में विचार करते हैं ये तो हमारे गांव की है नहीं, गोकुल की तो है नहीं। फिर बेचारे भोले भाले सोचते हैं कोई बात नहीं, बधाई देने के लिए कहीं से आई होगी। उन्हीं के सारे धीरे 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 चलती चलती नंद जी के महल में पहुंची और नंद महल के अंदर पहुंच गई। नंद महल के अंदर पहुंच गई और जैसे ही नंद महल के अंदर पहुंची, अब यशोदा मैया सभी गोपिकाओं से मिल रही हैं। जैसे आपके घर में बुलवा इत्यादि हो तो माताएं सबसे मिलती हैं, लेकिन काम होता है उसी के अनुसार जल्दी जल्दी मिल लेती हैं। कहती हैं बहन बैठो तुम ढोलक बजाओ, मैं दूसरे से मिल लेती हूँ। करते हैं ना, करते हैं ऐसा। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, अब नंद रानी ने देखा, अरे लंबी तड़ंगी गोपी कहाँ से आ गई, मैं तो देख ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं रही। लेकिन जब तक कुछ बोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ कहना चाहो लेकिन कहने नहीं देते, उससे पहले ही दबा देते हैं आपकी बात। अब इसने क्या किया, इसने जैसे ही देखा नंद रानी को, नंद रानी जैसे ही कहने वाली थी, पूछने ही वाली थी, लेकिन तब तक ये बोल पड़ी। नंद रानी जैसे ही बोलने वाली थी, इसने कहा, हाँ भट्टा जैसी देख रही है खड़े खड़े, पहचानो नायका। और नंद रानी मन में विचार करती है, पहचाना तो वास्तविक में ही नहीं, कौन है तू भाई, पहचाने जब जब कभी देखा हो। खुदा मैया ने कहा, बहन इतनी गैया इतनी इत्यादि है ना, ये सब देखना पड़ता है, इसलिए समय नहीं मिलता। तोय में भूली ना, तोय में खूब याद है। इसने कहा, देख देख देख, जैसे ही मुझे पता चला तेने लाला को जन्म दियो है, मेरे तेरे को ना गयो, और मैं तुरंत ही दौड़ती चली आई तेरे लाला को आशीर्वाद देने। मैं तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने तुरंत ही आ गई। कहा अच्छा? बोले हाँ हाँ, मैं तुरंत तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई। यशोदा मैया ने कहा, ये मेरा लाला नहीं, तुम सबके आशीर्वाद से ही हुआ है। बोले कहाँ है तेरो लाला? लाला तेरो कहाँ है? बोले ये पड़ा है पालने में। और जैसे ही पूतना पालने की तरफ बड़ी, भगवान ने अपने आंख बंद कर लिए। क्यों आंख बंद कर लिए? आइए इस पे चर्चा करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उससे पहले 2 बार ठाकुर जी के नाम का उच्चारण कर ले। बोलवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर भजोरे मन, दोनों हाथ उठा के केवल 2 मिनट। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, गोविंदा भजो गोविंदा, गोविंदा भजो गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कन्हैया जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कन्हैया जी बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। बोल सांवरिया सरकार की।
राधा रानी सरकार की। ध्यान दीजिएगा अब कथा पर। अब ये समझने की बात है, मैया ने कहा, मैया से कहा ठीक है अब बातें करती रहेगी कि अपने लाला से भी मिलाएगी। मैया ने कहा क्यों नहीं, अपने लाला से क्यों नहीं मिलाएंगे। तो पूतना ने जैसे ही कहा मैया बता तेरा लाला कहाँ है। भगवान कन्हैया पालने में लेटे हुए खेल झूल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घटना घटी है, थोड़ा चर्चा का विषय चर्चा कर लेते हैं, समझने की बात। जैसे ही पूतना पालने की तरफ बढ़ी है, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक जनों ने भगवान की एक एक लीला पर आनंद लिया है। और लोग रामचरितमानस इत्यादि पर, अरे भैया शब्दा नाम अनेक अर्था, ये तर्क का विषय नहीं रामचरितमानस और भागवत, ये तो प्रेम का विषय है, प्रेम का विषय है। एक चौपाई के हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों अर्थ हैं। जितना आप समझ लो उतना ही नहीं, जितना जिसने समझ लिया उसके लिए उतना है महाराज। लोग कहते नहीं ऐसा ही नहीं है, अरे भैया तुम अपने हिसाब से सही कह रहे हो, वो अपने हिसाब से सही कह रहा है। क्योंकि ऐसा कोई राग नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं जो उसका अर्थ चौपाई का ना हो। रामचरितमानस की एक एक चौपाई, इसीलिए तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं। इसलिए ये तर्क वितर्क की चक्की में मत पिसो, तर्क वितर्क की चक्की में मत पिसो महाराज, पिसोगे तो आटा बन जाओगे आटा। अगर बनना ही है तो प्रेम रस पिरो रस बनो, अगर पिसो भी तो रस बनकर पी लिए जाओ, पी लिए जाओ। अगर बनना, तर्क को तर्क मत करो, भेद नहीं। कुछ संत थे ब्रज के, उन संतों ने कहा हम बताते हैं। जब 4-5 संत थे तो एक संत ने कहा बता भैया, सत्संग चर्चा चल रही थी, उसने कहा बताओ भगवान कन्हैया ने क्यों अपने नेत्र बंद किए। संतों ने अनेक भाव दिए हैं। एक संत ने कहा तो ये ना मालूम, एक संत ने कहा मोए मालूम हो तो तुम्हें तुमसे पूछता ही क्यों। बोले सुनो मैं बताता हूँ। उसने कहा बताओ। उसने कहा भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान कन्हैया अपनी लीला का श्री गणेश कर रहे हैं, श्री गणेश, क्योंकि इसको मारना है तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान ने आंख बंद करके मंगलाचरण किया, मंगलाचरण। दूसरे ने कहा ना 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 ये कारण नहीं है। फिर बोले भगवान आंख बंद कर ये विचार कर रहे हैं कि मैंने, वैसे तो अनेक अवतार हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनेक अनेक अवतार लेता है, लेकिन मेरे प्रमुख 24 अवतारों में केवल 2 प्रमुख अवतार हैं। एक सूर्य वंश में जब मैं आया तो राम जी के रूप में, और जब चंद्र वंश में आया तो कृष्ण जी के रूप में। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चंद्रवंश में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, और सूर्यवंश में भगवान श्री राम के रूप में। और कह रहे हैं हम जब भी आए तो हमको अपनी लीला का शुभारंभ एक राक्षसी को मार कर ही करना पड़ा है। भगवान श्री राम ने सबसे पहले किसको मारा था? किसको मारा था? एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को मारा। और इसीलिए भगवान मंगलाचरण करते हुए आंख बंद किए हैं, सोच रहे हैं इसको भी हम ही को मारना पड़ेगा, लग रहा है। सबसे पहले आंख बंद कर लिए हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरे ने कहा दोनों भाव तुम्हारे गलत है। तीसरा भाव, बोले बता। उसने कहा ये दोनों भाव गलत। बोले अच्छा। बोले भगवान कन्हैया ने आंख बंद की और आंख बंद करके किसी को बुलाया, किसी का नंबर डायल किया। बोले किसका नंबर डायल किया? बोले शंकर जी का नंबर डायल किया। बोले क्यों? बोले भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया ये मौसी मुझे मारने आई है स्तन पे जहर लगाकर, और देखो भाई मुझे तो दूध पीने, और मुझे तो स्तन पीने की अभी आदत नहीं है, मुझे तो ये जहर पीने की आदत ही नहीं है। मैंने तो गोकुल में जन्म मक्खन मिश्री खाने के लिए लिया है, और मैं तो मधुराधिपति अति मधुर हूँ, ये मैं कड़वा खाना ही नहीं जानता हूँ। अब बताओ, अभी तो दूध दही कुछ मिलो ना, और ये मैया मुंह, ये मौसी मेरो मुंह कड़वा करने पहले ही आ गई। इसलिए आंख बंद कर भगवान शंकर जी का ध्यान किया कि हे नीलकंठ महादेव जल्दी आइए, जल्दी आइए, आप आकर विष को पी जाओ और प्राणों को और स्तनों को मैं पी जाऊंगा। इसलिए भगवान शंकर को बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, और आपसे बढ़िया कोई विष पीना नहीं जानता। एक संत ने कहा नहीं नहीं प्रभु ने ये इसलिए आंखें नहीं बंद की। बोले फिर?
बोले प्रभु आंख बंद कर कर विचार कर रहे हैं, इसने कोई जीवन में एक भी कर्म किया हो अगर तो मैं इसको सदगति दे दूं। भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, इसने कोई जीवन में पुण्य किया हो, कुछ भी पुण्य किया हो, इसका पूर्व जन्म में भी अगर कोई पुण्य हो तो मैं इसको मुक्त कर दूं। एक संत ने छठा भाव दिया, उसने कहा ये भाव ही नहीं है। बोले प्रभु ने क्यों आंखें बंद की? बोले क्यों? बोले प्रभु ने कहा क्योंकि मैं तो कहता हूं सन्मुख होई जीव मोय जबहि जन्म कोटि अगिनासो तबहि। जब जीव मेरे सामने आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूं तत्क्षण। लेकिन ये कार्य क्या करेगी? जो कार्य मैया रोहिणी, जो मैया देवकी, जो मैया यशोदा बाद में करेंगी, अर्थात स्तन पान कराएंगी, दुग्ध पान कराएंगी। और दुग्ध पान कराने का काम किसका होता है? माँ का होता है। इसलिए जो माँ का लोक है वो तो यशोदा, देवकी और रोहिणी इत्यादि को दिया जाएगा। भाई जो माँ का लोक है वो तो मातृलोक है, वो माँओं को देंगे। इसलिए आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, मुझे मारने आई है तो क्या हुआ, जहर लगा के आई है तो क्या हुआ। अरे किसी ना किसी तरीके से भाव को भाव वनकाल सहू, किसी ना किसी तरीके से हमारी तरफ आई है। इसलिए आंख बंद करके भगवान ध्यान कर रहे हैं, इसको कौन सा लोक में प्रदान कर दूं, इसको कौन सी मैं मुक्ति प्रदान कर दूं। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। गोविंद ने क्यों आंखें बंद करी वो गोविंद ही जाने। अब और भाव भी है इसके। अब भगवान ने क्यों आंखें बंद करी वो भगवान ही जाने, और पूतना जाने की क्यों जाने करे। अपन आगे कथा में बढ़िया से रसगुल्ला वाली कथा में प्रवेश करें, जाए पूतना को जल्दी ठिकाने लगाते हैं। प्रेम से बोलो सांवरिया सरकार की। अब जैसे ही मैया यशोदा घर के काम काज में व्यस्त हुई, पूतना ने देखा, पूतना पालने की तरफ गई, इधर उधर देखती है। जैसे ही मौका लगा लाला को उठाया और लाला को गोद में लिया और गोद में लेकर 1 2 3 4 भाग गई नंद जी के महल के बाहर। और नंद महल के बाहर जैसे ही भाग गई है, जैसे ही नंद जी के महल के बाहर भाग कर गई, थोड़ी सी दूर पे जाकर, जैसे यहाँ से गायत्री मैया के मंदिर के आगे थोड़ा सा दूर निकल गई, और दूर निकलने के बाद अपने वास्तविक रूप में आ गई। वास्तविक रूप में जो नेचुरल होता है वो धीरे धीरे आ ही जाता है, बनावटी बनावटी रहता है महाराज। तो कहने का भाव, अपने बनावटी भेष को त्याग दिया, जिसमें थी वही भेष में आ गई। भयंकर 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 स्वरूप बना लिया है, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े दांत, और ठाकुर जी को गोद में लिए है। और जाकर जैसे ही स्तन पान कराने लगी, स्तन पान कराती, सोचती है इतना कड़वा जहर है कि लगाते ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जैसे ही इसने लगाया, अब भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान कन्हैया 5-7 मिनट तक स्तन का पान करते रहे। इसने कहा रे इतना जहरीला भी से 1 मिनट में काम तमाम होना चाहिए, 1 सेकंड में, ये 5-7 मिनट हो गए। क्या किया, जैसे ही बालक को खींचना चाहा तो कन्हैया ने कसके पकड़ लिया, और भगवान कन्हैया ने स्तनपान करते करते गाढ़म कराभ्याम जैसे ही इसको लगा, जिसको गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही इसको लगा कि अब सांस रुकने लगी, सांस रुकने लगी, इसको लगा कि अब सांस रुक रही है, कि लगा अब जाने वाली है, तो इसने कहती सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, 3 बार का छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कन्हैया से कहती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। इसको लगा कि अब मेरे प्राण जाने लगे, सांस रुकने लगी। 6 दिन के कन्हैया बोल उठे हैं, मौसी मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। इसने कहा हरि राम कर लो बात, ये 6 दिन का बालक बोलता है। भगवान कन्हैया ने कहा बाबरी, मैं कृपा कर दूं तो 6 सेकंड का बालक बोलने लगेगा, मैं कृपा कर दूं तो 6 सेकंड का बालक सारी सृष्टि को अपने बस में कर लेगा। फिर मैं तो मैं हूं, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। भगवान की कृपा से मूक भी जो कभी बोलना नहीं जानते वो भी बोलने लगते हैं। प्रभु की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। बोले मेरी कृपा, मैं तो जिस पर दृष्टि मार देता हूं। पूतना ने कहा अरे राम 6 दिन का बालक बोल रहा है। और देखिए भगवान कन्हैया का जन्म कब हुआ, कौन सी तिथि को हुआ था, अष्टमी तिथि को। और पूतना मारने कौन सी तिथि को गई,
छठे षष्ठी वाले दिन अर्थात 14 के दिन बात करने गई। और पूतना है अविद्या, अविद्या का वास चौथे जगह होता है, चौथे जगह। इसलिए अविद्या रूपी पूतना परमात्मा को स्पर्श करने गई। अविद्या का वास चौथे जगह होता है। 9 इंद्रियां, 10वां मन और 4 पुरुषार्थ, 14 हो गए। अविद्या का वास चौथे जगह होता है। और इसलिए भगवान चतुर्दशी के दिन भगवान को पूतना का वास चौथे स्थानों पर है। अविद्या है, अविद्या चौथे स्थानों पर रहती है। अविद्या है इसलिए अविद्या का रूप बनाकर गई है पूतना। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं मौसी, मुझे जो पकड़ना ही आता है, छोड़ना मैंने सीखा ही नहीं। पूतना से भगवान कन्हैया ने कहा देखो मौसी, अभी तक तुमने जिन्हों से हाथ मिलाया था वो पहलवान ऐसे वैसे थे, इस बार तुमने गलत पहलवान से हाथ मिला लिया है। हम दुनिया के साधारण बालक नहीं है जो तुम मुझे मार दोगी, मारा तुम्हें ठिकाने ही लगाएंगे। और कहने के बाद धीरे 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 भगवान ने स्तनपान करते 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 नर्म स्थलों में इसके प्रेरणा हुई, वेदना हुई, और भगवान ने स्तनपान करते करते इसका प्राण भी पीना प्रारंभ किया। भयंकर गर्जना करती हुई पूतना धड़ाम से गिरी है और पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया है। नमो नमः। बोल बांके बिहारी लाल की। अरे जुग जुग ओ जुग जुग ओ जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, आप भी आशीर्वाद दीजिए ठाकुर जी को। और तेरो ललना मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, श्री राधे। सुहावन रतिया झुलावन हो। आज के दिन व सुहावन रतिया हो। बड़े भाग हैं मात जसोदा ऐसो सुत तिन पायो। बड़े भाग है मात यशोदा ऐसो सुख तिन पायो। बड़े भाग्य हैं मात यशोदा ऐसो सुत तिन पायो। बड़े भाग्य हैं मात यशोदा ऐसो सुख तिन पायो। तीनों लोक जगत को स्वामी, तीनों लोक जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलाई तेरे लाला की। ओ तेरे लाला की जुग ओ जुग जुग ओ जुग जुग जीवे